डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। एक कहावत प्रचलित है कि इश्क में दिल धतूरा हुआ, दिल टूटा इश्क पूरा हुआ। मुजफ्फरपुर में एक युवक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल मधुर मिलन की ख्वाहिश पर इतने ओले पड़े कि माशूका के गांव में आशिक बेचारा गंजा हो गया। इतना ही नहीं, प्रेम के दुश्मनों ने मुंडन का वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। अब इस फसाने की तफसील समझिए। दरअसल घटना मुजफ्फरपुर के औराई और सीतामढ़ी के सैदपुर थाना इलाकों के बीच की है। जानकारी के मुताबिक औराई के धसना गांव का एक युवक सैदपुर की मदार गांव की एक युवती से प्रेम करता था। सोमवार की रात अचानक वह अपने दो दोस्तों के साथ प्रेमिका के गांव पहुंच गया। प्रेमिका से उसकी मुलाकात भी हुई, लेकिन मोहब्बत का यह राज सरेआम हो गया। ग्रामीणों को पता चला कि दूसरे गांव का लड़का गांव की लड़की पर डोरे डाल रहा है, तो फिर मानो गांव में तूफान आ गया। सबक सिखाने की योजना बनी और लोगों ने तीनों को पकड़ लिया। पहले तीनों की जमकर पिटाई हुई और फिर उनके बाल मुंडवा दिए गए। सजा ऐसी कि मुंडन भी पूरे सिर का नहीं किया गया, तीनों के सिर के बीच से मुंडन का एक डिजाइन बना दिया गया। इतना ही नहीं, सजा देने वालों ने इस पूरे वाकये का वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। यह वीडियो जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। खास बात यह है कि अब उस प्रेमी के सिर से इश्क का भूत भी उतर चुका है। किसी भी थाने में इस घटना की सूचना नहीं है। युवक ने किसी थाने में शिकायत भी दर्ज नहीं कराई है। बहरहाल खबर यह है कि अब तीनों युवकों ने अपना पूरा सिर मुंडवा लिया है ताकि मामला छिप जाए, लेकिन वायरल वीडियो उनकी इस मंशा पर भी पानी फेर रहा है। मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही से एक साथ 3 डंपर बर्निंग ट्रक बन गए, तो वहीं एक गाड़ी में बैठा उसका ड्राइवर जिंदा जलने लगा। घटना कांटी थाना के कांटी प्रखंड के पास की है। बताया जा रहा है कि प्रखंड कार्यालय के पास ठेकेदार मुरारी झा की गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी थी। गुरुवार की शाम को अचानक 11,000 वोल्ट वाला हाई टेंशन बिजली का तार टूटकर ट्रक के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से तीनों गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। इस दौरान 11,000 वोल्ट तार से निकलने वाली आवाज से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि जब ट्रक चल रही थी और तार से आवाज निकल रही थी, तरतराहट की आवाज सुन इलाके के लोग चीखने चिल्लाने लगे। इसी बीच आधा किलोमीटर दूर स्थित कांटी पावर सब स्टेशन को जानकारी मिल गई। सब स्टेशन से बिजली गायब हो गई और ट्रक में बैठा ड्राइवर बाल बाल बच गया। घटना के बारे में मुरारी झा ने बताया है कि उनके कुल 10 लोग करंट और भाग दौड़ में घायल हैं, जिनमें उनका बेटा भी शामिल है। सबका इलाज निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। बहरहाल बिजली काटने के बाद आग तो बुझाई गई, लेकिन घटना के विरोध में लोगों ने काफी हंगामा किया। आपको बता दें कि बुधवार की देर रात भी उसी जगह 11,000 वाली हाई टेंशन तार टूटकर गिरी थी, जिसे जोड़ दिया गया था। गुरुवार की शाम एक बार फिर से जर्जर तार टूटकर गिर गई। शुक्रवार की सुबह मोती झील स्थित एक चश्मा वाला नामक दुकान में भीषण आग लग गई। वहीं अगलगी की सूचना के बाद आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और उसे बुझाने में जुट गई। आपको बता दें कि मोती झील का इलाका शहर का मुख्य बाजार है और अत्यधिक घनत्व वाला इलाका है। फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता दिखाते हुए कई दुकानों को आग की चपेट में आने से बचा लिया। वहीं घटना के बाद से ही मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लगभग आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दुकानदार जानिसार अख्तर के मुताबिक करीबन 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं फायर अधिकारी ने बताया कि दुकान में कोई फायर सेफ्टी नहीं था। इस पर रिपोर्ट बनाकर दुकानदार पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो सुबह जानकारी है 9:30 के आसपास में हमको यहाँ से फ़ोन किया है कि आपके दुकान में भाई धुआं निकल रहा है बहुत तेज़ी से, तो आइए दुकान पे। तो हम जहाँ पे थे वहाँ से जल्दी से निकल आए। आते आते यहाँ पे 15 मिनट लगी किया हमको आने में। क्या लग गया, क्या नुकसान है दुकान का क्षति क्या अभी होगा, क्या दुकान तो ख़त्म ही हो चुका है, तो अभी क्या करना है तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि कितने का क्या क्षति है, नुकसान है कुछ। कितने का नुकसान हुआ एक अंदाज? एक्सपेक्टेशन हम बता नहीं पाएंगे अभी,
कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो दुकान ही ख़त्म है तो। हाँ? एक अंदाज बता दीजिए। हाँ तो अंदाज़ क्या होगा, वो 5 से 10 के बीच के होगा नुकसान, 5 से 10 के बीच का होगा नुकसान। 5 लाख से 10 लाख, 5 से 10 लाख के बीच। फायर सेफ्टी के लिए क्या कुछ किए हुए थे दुकान में? फायर सेफ्टी के लिए कुछ किए हुए थे? फायर सेफ्टी के लिए सारा तो जो वायरिंग हुआ था सब फायर प्रूफ वायरिंग था, किया हुआ पहले से। फायर का एनओसी वगैरह लिए हुए? तो सब फायर का एनओसी वगैरह लिए हुए? नहीं, फायर का एनओसी मतलब नहीं समझ में आया। फायर सेफ्टी के लिए क्या किए हुए थे? फायर सेफ्टी के लिए? फायर सेफ्टी के लिए यहाँ पे था लगा हुआ, फायर एक्सटिंग्विशर वो था लगा हुआ। अधिकारी बता रहे कुछ नहीं था? नहीं है तो कैसे नहीं है। क्या कि धुआं निकल रहा है, उसके बाद अगला गेट को तोड़ के भीतर में गोदाम में लगा हुआ है, आगे से आग नहीं लगा हुआ, भीतर गोदाम में लगा हुआ है, जिसमें हमारा 5 गो गाड़ी काम कर रहा है। आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। दुकान में फायर सेफ्टी के लिए क्या कुछ किया गया है? फायर सेफ्टी का कोई व्यवस्था दुकान में नहीं है। क्या कार्रवाई आगे? आगे कार्रवाई किया जाएगा, पहले आग बुताने के बाद ना, आग बुता लेते हैं, उसके बाद जो उचित कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। लापरवाही भी है तो? एकदम लापरवाही है, कोई फायर सेफ्टी नहीं है सर? कोई फायर सेफ्टी नहीं है। अगल बगल की दुकानों को नुकसान हो सकता था? भारी जान माल दोनों का नुकसान हो सकता था, समझे। नहीं मिली थी सर? मोती झील में आग लगी है चश्मे की दुकान में, उसमें फायर ब्रिगेड और आके अपना काम कर रहा है। यहाँ के लोकल लोग बहुत काम किए हैं, इसको बचाया गया है। स्थानीय लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, फायर ब्रिगेड मेहनत कर रही है, लाइन काट दिया गया है। कितनी क्या है अभी तक? अब देख रहे हैं कंट्रोल में है, कंट्रोल में है। क्या दुकान में लगी थी यार? अभी तक एक दुकान समझ में आ रहा है, दुकान धुआं तो 2 से निकल रहा था, लेकिन स्पष्ट नहीं है, लगता है एक ही दुकान में लगा है, उसी का धुआं दूसरी दुकान में रिसा है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र स्थित एक मोहल्ले की रहने वाली एक युवती की इन दिनों सोशल मीडिया पर कई आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल हो रही हैं। युवती ने बताया कि पिछले दिनों बीबीगंज साकेतपुरी निवासी वैभव मिश्रा ने उसके साथ छेड़खानी की थी। उसके बाद पीड़ित युवती ने काजी मोहम्मदपुर थाने में वैभव मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद ही सोशल मीडिया पर पीड़ित युवती का आपत्तिजनक फोटो अलग अलग आईडी से वायरल किया जा रहा है। पीड़िता ने पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाया है। शुक्रवार को पीड़ित युवती ने इसकी शिकायत आईजी, एसएसपी और महिला आयोग को भी की है। पीड़िता ने बताया कि उसे जल्दी न्याय अगर नहीं मिलता है तो आत्मदाह करने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचेगा। मैंने पिछले 2019 में मैंने वैभव मिश्रा पे एक केस किया था। उस केस के बारे में मेरे से पूछताछ भी किया गया। उसके बाद उस बगैर मेरा बयान लिए उस केस को फाइनल कर दिया गया था। उसके बाद मैंने 2020 में अभी कुछ दिन पहले एक मेरे साथ जो घटना हुआ उसका मैंने एफआईआर कराया। तो पुलिस को चाहिए था कि पूरा मामले का छानबीन करना चाहिए। पुलिस उल्टा मेरा मोबाइल ले लिया, जब्त कर लिया। उसके बाद कुछ लोगों का नाम मेरे साथ जोड़ दिया जिसको कि मैं जानती भी नहीं, और जिसका कि मेरे नंबर पे पूरा अगर छानबीन किया जाए तो कॉल में पता चल जाएगा, कॉल डिटेल्स में, कि मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है। और उसके बाद मैंने पुलिस मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी, मतलब वो लोग का इतना मतलब ये है कि मेरे केस को लोग पूरा से दबाने का कोशिश किया। मेरा केस 2 दिन में वो लोग मतलब कि पूरा एफआईआर किया और उसका 1 ही दिन में हो गया, और उल्टा वो लोग मेरे को फंसा रहा है। जो चीज़ मेरा मोबाइल अगर लिया तो उसका भी लेना चाहिए था। और मैं तो बस चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ पूरे मामले की छानबीन की जाए बस। मामला क्या है, किस मामले को लेकर आपने केस किया वैभव मिश्रा पर, क्या आरोप लगाया? जी, उसने मेरे साथ छेड़छाड़ किया था। मैं जा रही थी बीबीगंज की तरफ तो उसने गाली गलौज किया, मेरे से सादे कागज़ पे सिग्नेचर भी करवा लिया। उसके बाद जब मैं घर पहुंची तो मैं देखती हूं कि मेरी कुछ भद्दी तस्वीर मैसेंजर पे उसने वायरल कर दी थी। उसके बाद एक पेज है मुजफ्फरपुर नाउ जिस पे कि उसने मेरी कुछ गलत तरीके की तस्वीर कमेंट पे डाली है फेक आईडी से, और प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन उसी को संरक्षण दिया है, उसको गार्ड भी मिला हुआ है, और प्रशासन उल्टा मेरे को कभी पकड़ के ले जाता है, कभी मेरा कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है। ये अभी जो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर आपकी वायरल हो रही है, जी जी, उससे कहीं ना कहीं भयभीत है, डरी हुई है? जी, मैं उससे पूरा मेरा सामाजिक छवि उसकी वजह से धूमिल हो रहा है। मुझे न्याय चाहिए, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगी।
तो आपने प्रशासनिक किसी अधिकारी से बात हुई है, किसी वरीय अधिकारी से? जी, मैंने आईजी सर को, उसके बाद में महिला आयोग अध्यक्ष को, उसके बाद डीजीपी को और कहीं मैंने मैं अपना आवेदन भेज चुकी हूँ। तो वैभव मिश्रा से कैसे जान पहचान हुआ? वैभव मिश्रा से मुझे करीब 2-3 साल से एक लड़की का केस था जिसका नाम था शिखा प्रिया। उस लड़की के केस की वजह से मैं उसको जानती हूँ। पैसा वैसा भी कभी लिया है आपको? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं। छेड़छाड़ किया था? जी, छेड़छाड़ किया था, और पिक वायरल करने से पहले वो पैसे की मांग भी करता था कि इतना पैसा दो, नहीं तो पिक वायरल कर देंगे। तो वैभव मिश्रा के पास था पहले से? जी, वो और अभिजीत मिश्रा नाम का एक लड़का जो कि चंदवारा में था, वो दोनों कैसे मेरा पिक एडिट किया हमको नहीं पता, वो दोनों मिलकर उसको वायरल किया है। तो क्या मांग कर रही हैं? वैभव मिश्रा की गिरफ्तारी होनी चाहिए? जी, मैं चाहती हूँ कि उसकी गिरफ्तारी हो और इस मामले की जल्द से जल्द छानबीन करके मुझे न्याय दिया जाए, बस यही मैं चाहती हूँ। कहीं रोड पर भी चलना मुश्किल है आपको? जी, मैं जब भी जाती हूँ तो लड़के मुझे छेड़छाड़ कर, मतलब लड़के मुझे गलत तरीके से देखते हैं और कमेंटबाजी करते रहते हैं। इस सब चीज़ की वजह से मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जी, सबसे पहला बात कि वो लड़का अभिजीत मिश्रा, उससे तो उसका पहले से कांटेक्ट था, वो दोनों का अपना मिला जुला साजिश था, कैसे बात करना है, नहीं करना है, रिकॉर्डिंग करना है, वो लोग पहले से किया हुआ है। और एक लड़का पता नहीं कौन है जिसके साथ बताया जा रहा है, तो वो आवाज़ मेरा नहीं हो, आवाज़ शायद किसी और का है। जी, ये केस की पीड़िता हैं जो कि 27 तारीख को इनका केस दर्ज कराई है, और दर्ज कराने के बाद पुलिस इनका मोबाइल सीज करती है, और जिसको आरोपित किया गया है उसके मोबाइल को न उसको टच करती है, और इनको बार बार इनके घर पर जाकर परेशान किया जा रहा है। और उसके बाद जब ये उसका FIR 1 दिन में हो जा रहा है, और ये जो है 3 दिन थाने का चक्कर लगाने के बाद इनका FIR दर्ज किया जाता है। इनकी सुरक्षा के लिए मैं पुलिस पदाधिकारी से यह पूछना चाहता हूं और यह मांग करता हूं कि इनको सुरक्षा दिया जाए, और उसके बाद जो आरोपित है वैभव मिश्रा, उनकी गिरफ्तारी हो। कहीं न कहीं ये भयभीत हैं, अभी सड़क पर नहीं चल पा रही हैं। जी, इनके साथ अभद्र व्यवहार रोड पर, सड़क पर चलने के क्रम में किया जा रहा है और धमकी दिया जा रहा है। लगातार इनका ऑडियो और वीडियो फोटो जो है, अश्लील फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसकी वजह से यह समाज में काफ़ी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। इन दिनों जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं। गुरुवार की रात पप्पू यादव ने मुजफ्फरपुर के शहरी इलाकों का दौरा किया। पप्पू यादव ने सबसे पहले बेला इंडस्ट्रियल एरिया का दौरा किया। इस इलाके के अधिकतर फैक्ट्री पानी में जा चुके हैं, जिससे कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित नगर विकास मंत्री पर जमकर हमला बोला। पप्पू यादव से बात की डेन न्यूज संवाददाता आमिर ने। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार बाढ़ दौरे पे है। इस वक्त मुजफ्फरपुर में बेला इलाके में हैं। इस इलाके में हज़ारों की संख्या में फैक्ट्री हैं। आप तस्वीरों में पहले देख सकते हैं कि कितना पानी है यहाँ पर, और रात के समय पप्पू यादव यहाँ पे पहुँचे, उनसे हम बात करते हैं। पप्पू जी, सुरेश शर्मा मंत्री हैं, उनका ये इलाका पड़ता है, और इस इलाके में आज रात में आप दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ कहें? मैं नाम किसी का नहीं जानता हूँ। ऐसे लोगों का नाम जिसका कोई चरित्र नहीं, चिंतन नहीं, जो अनुकंपा पर हो, जो बाबा का पूजा करना चाहे तो वहाँ जिंदा का पूजा शुरू हो जाए, और मार खा के भाग के आए तब भी वो मंत्री रहे। थर और निर्लजता का कोई सीमा नहीं हो। ये इंडस्ट्री के लोग हैं ये लोग। मैं लगातार 19 दिनों से इसी इलाके में हूँ। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, बगहा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, लगातार इसी इलाके में हूँ, मधुबनी, और ज़िंदगी नर्क बनी हुई है। ये शहर जो दूसरी राजधानी है, ये शहर है, शहर मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, और इस शहर में हर साल नर्क से बदतर ज़िंदगी जीता है। टैक्स क्यों दे? ये टैक्स जब इन्हीं के घर जाना है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना है। कोठी बनी इसके लिए। अब इन नेताओं का कोठा हो चुका है परिवर्तन। अब ये मेन रोड है, और इस मेन रोड पर हमारी बेटी और बहन नहीं चल सकती है, सारी उठा के चलनी पड़ेगी। अब एक भी इंडस्ट्री है वो उनके घर में, उनके सारी इंडस्ट्री बंद है। खाद के
इनका है, सारी इंडस्ट्री इनकी बंद है, गाड़ी नहीं आ सकता, कोई बाहर से लोग नहीं आ सकते, पानी मांग रहा है, पता नहीं कौन सी बीमारी धरेगा। कोरोना वायरस से बड़ा वायरस तो ये लोग हैं। तो इन लोगों की पूरी इंक्वायरी ऑडिट हो, हाई कोर्ट जज के नेतृत्व में हो। इन लोगों की पूरी संपत्ति 30 सालों में जितना नगर निगम नगर पालिका में जो पैसे खर्च हुए हैं उसकी पूरी जांच हो, इसकी पूरी संपत्ति की मंत्रालय की जांच हो और इन लोगों को अविलंब बर्खास्त किया जाए। भैया, जब चाइना और दुनिया, जापान, इंग्लैंड, थाईलैंड, हमारे यहाँ चंडीगढ़, हमारे यहाँ बेंगलोर, हमारे यहाँ केरल, जब हम 2 से 3 महीना 4 महीने में दुनिया बदल सकते हैं तो फिर बिहार की ज़िंदगी क्यों नहीं बदली जा सकती। एक तो यह मुजफ्फरपुर, डर का वातावरण, अपराधी और माफियाओं का नंगा नाच, एक तरफ नेताओं का नंगा नाच, एक तरफ पदाधिकारी का नंगा नाच, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, और दूसरी तरफ गंडक और बागमती और बारिश के पानी से हर आदमी डरा और सामा हुआ। कोई राशन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। 3 महीना से 1.5-2 महीना से बारिश होती है, पानी 1.5 फीट ऊपर हो जाएगा और इसको निकालने की हिम्मत ना हो तो 1 मिनट भी ऐसे गंदे मिनिस्टर को और ऐसी सरकार को रहने का राइट नहीं है जो टैक्स लेकर हमारी ज़िंदगी को नर्क बना दिया, तबाह कर दिया। उसे 1 मिनट राजनीति और सामाजिक जीवन में रहने का राइट नहीं, उसको हटाना, खत्म करना चाहिए। सरकार का चुनाव है शायद नवंबर में, नवंबर के पहले मंत्रालय दे दे। मुजफ्फरपुर को बिहार देखने आएगा कि मुजफ्फरपुर है, ये पटना है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सर, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बालू माफिया, सिंचाई विभाग, PWD विभाग, भवन विभाग और नगर निगम विभाग, ये दुधारू गाय है, ये लूट का अड्डा है, इन्हीं से ये लोग लूटते हैं, ये आप समझ लीजिए। तक मुजफ्फरपुर को बाढ़ प्रभावित इलाका भी घोषित नहीं किया गया जी। बाढ़ प्रभावित सर, बिहार को बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित करने की जरूरत है, मुजफ्फरपुर को नहीं। मुजफ्फरपुर तो पूरी तरीके से दरभंगा समाप्त हो चुकी है, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूरा का पूरा इलाका, गोपालगंज पूरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर कंप्लीट कोलैप्स हो चुका है। गंडक के बगल पूरी की पूरी घर में पानी भरी हुई है और जनता सड़कों पर है। मंत्री और सरकार मस्त है, वर्चुअल और डिजिटल में ये तैयारी में लगे हैं कि हम राजनीति कैसे करेंगे, हम फिर आएंगे कैसे। इसीलिए जनता को तय करनी होगी, हमें नहीं। एक बार तय कर ले, मैंने पहले भी कहा 30 साल और 3 साल, 3 साल में यदि एशिया का सबसे खूबसूरत बिहार ना हो और बाघ से मुक्ति नहीं मिलेगी, हम एफिडेविट देंगे हाई कोर्ट में और दोबारा कभी नॉमिनेशन नहीं देंगे। आज बाढ़ प्रभावित इलाकों में आप रहने वाले, उनके कैंप में रहने वाले हैं? कैंप शुरू किए हैं, सभी जगह कैंप शुरू है पूरे बिहार में। यहाँ कैंप शुरू हुआ और वहीं रहेंगे विस्थापितों के साथ। आखिर में सरकार क्यों सोई है? सरकार भी कुछ तो निकलना चाहिए, देखना चाहिए। सर, सरकार को समझ में आती है इससे वोट नहीं मिलता है। वोट मिलता है राफेल का ट्वीट करेंगे प्रधानमंत्री, कोरोना भाग जाएगा। राफेल का ट्वीट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, मुजफ्फरपुर के में राशन मिल जाएगा। राफेल का ट्वीट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, बाढ़ भाग जाएगा। राफेल का ट्वीट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। वोट इससे नहीं मिलता, वोट मिलता है 505 स्टार बीजेपी के ऑफिस बनाने से। वोट इससे नहीं मिलता है, वोट मिलता है जात पात करने से। काटेंगे एक दूसरे को, नफरत पैदा करेंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, लूटेंगे, पैसे से वोट खरीदेंगे, इमोशनल ब्लैकमेलर करेंगे। बाढ़ में 5 किलो और 1 किलो, 5 किलो अरबा चावल, 1 किलो चना देंगे और फिर हम कहेंगे हम तो 5 किलो अरबा चावल दिए थे, बाढ़ मेरे कारण नहीं आया, नेपाल के कारण आया, आपके किस्मत में यही था, आपकी नियति यही है, तो मैं क्या करूं। चिमकी बुखार आएगा तो गर्मी है, जब लीची है, और जब डेंगू होगा पटना में तो ठंडा है। इस बार पानी जमा तो बोला कोरोना वायरस के कारण जल गया, और बाढ़ आया तो नेपाल। बाढ़ नियति, ये लोग को नदी में सुलाइए, कभी कभी नक्षत्र को भी दोष देते हैं। और कभी कभी नक्षत्र को भी दोष देते हैं। बिल्कुल, पप्पू यादव को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार किस तरह से बाढ़ में भी फेल्यूर है, सरकार का कोई नज़र नहीं है। पप्पू यादव ने लगातार शहरी इलाका का भी दौरा किया है। बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने के बाद बेला इलाके में चूँकि दर्जनों फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री यहाँ पे डूबा हुआ, उसका दौरा किया है और सरकार को घेरा है। बेला से कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर।
उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ और बारिश ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। यहाँ तक कि उनके घर और उनके गांवों को तबाह कर दिया है। इसमें से ही एक जिला मुजफ्फरपुर है, जहां बागमती, बूढ़ी गंडक और लखनदेई ने कई गांवों को तबाह कर दिया, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं सरकार दावे कर रही है कि उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन हमने पड़ताल की कि सरकार ने जो दावे किए हैं अब उसकी जमीनी हकीकत क्या है, तो पता चला कि सरकारी दावे तो छोड़िए, सरकारी अफसर तक बाढ़ पीड़ितों के बीच नहीं पहुंच पा रहे हैं। यह हकीकत है मुजफ्फरपुर जिले के औराई के बभनगामा गांव की, जहां लोग पिछले 15 दिनों से बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं, लेकिन अभी तक ना कोई अधिकारी या ना कोई सरकारी मदद उन तक पहुंच पाई है। लोगों का कहना है कि पॉलीथीन शीट भी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस कारण हम लोग बारिश में भी जैसे तैसे जीने को मजबूर है, लेकिन कोई सुनने और देखने वाला नहीं है। वहीं उन्होंने बताया कि रात के अंधेरे में भी काफी डर लगता है। रात में डर लगता है कि कहीं सांप ना आ जाए, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनकी फिक्र रहती है। बहुत खराब स्थिति जा रही है। 15-20 दिन से हम सब एकदम दाना कहियो खाई छी, कहियो नहीं खाई छी, कहियो नून रोटी खा लै छी, कहियो नहीं खाई छी, चूड़ा उड़ा मंगवा के फाक उक लै छी तंगा मनगा। क्या कहते हैं, बड़ी मजबूरी है। गाँव बहनगामा है, कोई मदद नहीं सरकार, पन्नी उन्नी कुछ नहीं, पन्नी तन्नी किस नहीं। बारिश में क्या कहते हैं कि वो पास का कहिए लेते हैं हम। सब आता था माता बिसर के एक बार है मोही में सारा करते हैं माता, तू देखिया है क्षेमा करिया पानी में है माता, क्षेमा करिया। तो क्या हमरा सबके बड़ी स्थिति खराब है। इन दिनों कोरोना के साथ साथ उत्तर बिहार में आई बाढ़ और आफत की बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। लाखों लोगों को बाढ़ और बारिश ने बर्बाद कर दिया है। लोग अपना घर बार छोड़कर ऊंचे स्थानों पर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उनका घर डूबा हुआ है, और तो और राशन पानी सब डूब गया है, जिस कारण खाने पर भी आफत है। जैसे तैसे मजबूरी में जीना पड़ रहा है। जिले के 13 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें से एक कांटी प्रखंड है, जिसमें मुस्तफापुर पंचायत के कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। लोग ऊंचे स्थानों पर रह रहे हैं, वहीं कुछ लोग अंदर भी फंसे हुए हैं। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ काफी गुस्सा है। लोग कहते हैं कि सिर्फ यह लोग वोट के दौरान ही आते हैं और संकट के समय तो लापता हो जाते हैं। आखिर सवाल यह उठता है कि जिन जनप्रतिनिधियों को जनता ने अपनी समस्याओं को लेकर जिताया था, वह जनप्रतिनिधि जीतने के बाद आखिर क्यों पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। ऐसे स्थिति था, आप लोग मेरे साथ चलते ही थे। कांटी प्रखंड के मुस्तफापुर पंचायत में सलेमपुर बगाई के लोग कुछ काफ़ी दह चुके हैं। उनसे कोई नेता मंत्री भेंट करने नहीं आते हैं। यहाँ के जेडीयू के विधायक लापता हैं, और आपको हम दिखाएं जो तस्वीर, बहुत तरह से काफ़ी घर डूब चुका है। वहाँ के जनता के निकलने के लिए कोई आश्वासन नहीं है। मैं सरकार के जिला अधिकारी और प्रखंड अधिकारी से मांग करता हूं कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ खाने पीने की अर्थव्यवस्था किया जाए, और जो लोग अंदर में डूबे हुए हैं वो लोग को बाहर निकाला जाए, और जल्द से जल्द यहाँ के लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, उनको तिरपाल दिया जाए, खाने के लिए सामान दिया जाए, और शौचालय टांकी का व्यवस्था भी करवाया जाए। मुखिया से चाहे विधायक कुछो से केकरो से हमरा बउआ जी काम न भेल है। उम्मीद कितना कर रही वोट देते समय? वोट देते समय क्या उम्मीद किए थे? वोट तो मुखिया के लोग सब लोग दिलकै, मुखियो के दिलकै, वार्डो के दिलकै, न वार्डे से कुछ होला या ना मुखिया से हमरा सब कुछ फायदा बुझाइल। हमरा सब कुछ मिलबे न कलक, तो हम तो कथी बताऊ। गाँव में कुछ तैयारी नहीं था, यहाँ कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं। अब जब बाढ़ आ गई है तो क्या राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा? अभी बचाव में तो कुछ नहीं व्यवस्था हुआ है सरकार से। राहत को लेकर तिरपाल, फूड पैकेट या जो भी राहत सामग्री है, तो थोड़ा सा फूड पैकेट आया है। जितनी जनसंख्या है 2400 के लगभग आपके गांव की आबादी है, और 524 पैकेट फूड पैकेट आप लेकर आए हैं, क्या लगता है काफ़ी होगा? वो में थोड़ी होगा। कैसे होगा फिर? 4300 का लिस्ट के आसपास जाएगा। 4300 अब जाएगा।
और 1600 के चला गया जब हुआ तक आएगा तब तक लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, उसके लिए केवल कुछ किया गया है? उसको लिए तो हम लोग प्रशासन को बोल रहे हैं, प्रशासन खाली अनुशोचना कर रहे हैं। कोई नाव नैया लोग अपना से चलवा रहे हैं। मिला है अभी तक? नहीं, कुछ भी नहीं मिला है यहाँ पे। और मुखिया, सरपंच चाहे और कोई जनप्रतिनिधि जो मिलने आए हो, इधर देखिए। नहीं, अभी कुछ नहीं मिला है यहाँ पे। विधायक कहाँ? विधायक भी नहीं आया अभी तक, कभी नहीं आया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।